a nation that for long hosted Osama bin Laden, a country whose fingerprints are on so many terrorist incidents across the world. ये आयरन लेडी देखें किस तरह वहां बैठी हुई हैं, ये मैदान में उतरी। इंडिया की तरफ से जवाब आया है, इंडिया ने हिट बैक किया है और बहुत ही जोर का हिट किया है। बेसिकली क्या है, इट्स टू एम्बैरेस पाकिस्तान, इट इज टू एम्बैरेस पाकिस्तान को एम्बैरेस करना चाहते हैं ना, पाकिस्तान को वो चाहते हैं टू मेक इट बिलिटल, क्या आपकी तो वैल्यू कोई नहीं। मेरा दिल खून के आंसू रो रहा है और ये लोग बेशर्मी से, ढिठाई से सब कुछ किए चले जा रहे हैं, बल्कि सारी हदें पार कर चुके हैं। उसामा बिन लादेन से लेकर और पाकिस्तान के अंदर इलेक्शंस की रिगिंग तक सवाल उठाए और कहा है कि कोई एक ऐसा कंट्री कैसे ये बात कर सकता है। भारतीय राजनयिक भाविका मंगल नंदन ने पाकिस्तान और शहबाज शरीफ के भाषण को आरोपों की धज्जियां उड़ा दी। हमारा जो सबसे जूनियर यंगेस्ट डिप्लोमेट है वो पाकिस्तान को जवाब देगा, ये क्या चीज है। इजराइल और भारत परेशान, या तो आप इस तरह करें कि दीवार के साथ अपना सर मारें या मुझे उठाकर दीवार के साथ पटकें। खुदा का नाम है, कोई बॉडी लैंग्वेज नहीं है। आप फॉर्म 47 की आपकी हुकूमत है, आपकी दुनिया भर में स्टैंडिंग नहीं है। IMF जो आपको पैसे दे रहा है, हमने उसको कहा जाओ बेटा जाओ, इसको पाकिस्तानी वजीर आजम को रिस्पॉन्ड कर। ये है टू मेक समवन बिलिटल, टू मेक समवन फील एंड टेल यू आर नथिंग, आप कुछ भी नहीं है हमारे आगे। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के 79 सत्र की आम बहस में पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के जम्मू कश्मीर का मुद्दा उठाने पर करारा जवाब दिया है। भारत ने इस पर प्रतिक्रिया देने के लिए अपने जवाब देने के अधिकार का शुक्रवार को इस्तेमाल किया। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन में प्रथम सचिव भाविका मंगला नंदन ने भारत के जवाब देने के अधिकार के तहत प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा, आतंकवाद का कारोबार करने वाले, अंतरराष्ट्रीय अपराध के लिए दुनिया भर में पहचाने जाने वाले और सेना द्वारा संचालित एक देश ने विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र पर हमला करने का दुस्साहस दिखाया। दुनिया जानती है कि पाकिस्तान अपने पड़ोसियों के खिलाफ हथियार के तौर पर सीमा पर आतंकवाद का लंबे समय से इस्तेमाल करता रहा है। भाविका ने वैश्विक समुदाय को याद करवाया कि यह वही देश है जिसने लंबे समय तक अलकायदा नेता ओसामा बिन लादेन को पनाह दी। अब भारत की बेटी द्वारा पाकिस्तान को उसी वक्त आईना दिखाए जाने पर पाकिस्तान सख्ते में है। इंडिया की तरफ से जवाब आया है, इंडिया ने हिट बैक किया है और बहुत ही जोर का हिट किया है, क्योंकि इंडिया की डिप्लोमेट वो के हमने आपको पहले ही बताया था कि शहबाज शरीफ बात करेंगे, लेकिन उनका जवाब मोदी साहब की तरफ से नहीं आएगा, उनका जवाब डॉक्टर जयशंकर की तरफ से नहीं आएगा, उनका जवाब वहां पर UN जनरल असेंबली में इंडिया को जो रिप्रेजेंट करेंगे उनकी तरफ से ही आएगा। तो इंडिया की जो फर्स्ट सेक्रेटरी हैं वहां पर असेंबली में, उन्होंने UN असेंबली में उन्होंने इसका जवाब दिया है और बहुत ही जोर से जवाब दिया है, क्योंकि मतलब भारत ने जो इसको जिस तरीके से लिया है, तो इंडिया ने तो पाकिस्तान के पास्ट से लेकर रीसेंट पास्ट और अभी तक और बल्कि फ्यूचर तक पर जो है वो एक लंबी चौड़ी तकरीर की है, लेकिन उसके अंदर उसामा बिन लादेन से लेकर और पाकिस्तान के अंदर इलेक्शंस की रिगिंग तक सवाल उठाए और कहा है कि कोई एक ऐसा कंट्री कैसे ये बात कर सकता है जो कि शहबाज शरीफ साहब ने बात की है वहां पर। अब देखिए, जैसे कि मैंने आपको शहबाज शरीफ PM की जो दिखाई थी, सुनवाई थी, बिल्कुल उसी तरीके से मैं इंडिया ने जो बात की है वो भी आपके सामने रखना चाहती हूँ ताकि ये मामला जो है क्लियर हो जाए। लेकिन देखिए, हमने आपको पहले भी कहा था, पाकिस्तान को चाहिए कि पहले ना, अगर वो चाहता है, पाकिस्तान चाहता है, शहबाज शरीफ साहब चाहते हैं कि उनकी जो बात है, उनका जो से है वो रहे और उसके ऊपर लोग तवज्जो दें, तो ऐसा किया करें कि पहले इंडिया को बोलने दिया करें। इंडिया जो बात करता है उसके बाद उसके जवाब में जो है वो कहा करें, तो फिर शायद ऐसा हो कि आपकी बात में जो है वो ज्यादा वजन हो या बढ़ जाए बात। इसकी वजह यह है कि इंडिया जो जवाब में कहता है ना, तो वो फिर अगले पिछले सारे बदले निकाल लेता है। मतलब वो नानी याद करवाना जो कहते हैं ना, उस किस्म की सिचुएशन हो जाती है जब इंडिया की तरफ से UN में जो है वो जवाब दिया जाता है। अब जो जवाब दिया है, क्योंकि देखें उन्होंने जवाब सिर्फ इतना ही नहीं दिया,
कि जैसे कि कोई बात हो और जो डॉक्टर जयशंकर हैं वो उसका जवाब दे दें अपनी किसी स्पीच में, या वो अपनी किसी उनसे कोई सवाल किया जाए और वो उसके जवाब में उसका जर्नलिस्टों को उसका जवाब दे दें, छोटा थोड़ा बहुत जवाब दे दें। ऐसा नहीं होता यूएन में। उनके जो वहां पर लोग हैं ना यूएन में इंडिया के, वो ऐसा ठोक बजा के जवाब देते हैं, और वो जिस तरह की उनकी देखे ना, वो जहां से पढ़ते हैं उनका जो एक नैरेटिव है, यानी उन्होंने जैसे बनाया होता है, जैसे प्लान करते हैं वो, और उनका जो स्टाइल है, उनकी जो एबिलिटी और कैपेबिलिटी है, वो फिर उसको पूरे तरीके से ना वो, बस आप खुद ही सुन लें उन्होंने जो जवाब दिया। जैसे मैंने कहा कि उन्होंने सिर्फ ये नहीं किया कि इतना सा जवाब दे दें, बल्कि उन्होंने सारी कसर निकाल दी है। ये जरा सुनिएगा कि क्या कहा गया है। President, this assembly regrettably witnessed a travesty this morning. A country run by the military with a global reputation for terrorism, narcotics trade, and transnational crime has had the audacity to attack the world's largest democracy. I speak about the reference to India in the speech of the Pakistani Prime Minister. As the world knows, Pakistan has long employed cross-border terrorism as a weapon against its neighbors. इंडिया कह रहा है जनाब हमने पाकिस्तान को जवाब ही नहीं देना, हमारा जो सबसे जूनियर यंगेस्ट डिप्लोमेट है वो पाकिस्तान को जवाब देगा। ये क्या चीज है? अगर आप इस माइंडसेट को, इस थ्योरी को, इसको रीड करें, क्या मतलब है? यानी कि वो कह रहे हैं कि अच्छा मोदी अब का लेवल नहीं है कि शहबाज शरीफ को जवाब दे, डॉक्टर जयशंकर का लेवल नहीं है कि शहबाज शरीफ को जवाब दे। हम तो दुनिया के और बड़े टॉपिक्स पे बात कर रहे हैं, हम तो दुनिया के और बड़े इश्यूज पे बात कर रहे हैं, लेकिन जब वो घर में होते हैं और उनको ज़रूरत होती है मोदी साहब को, तो वो साबिक मिनिस्टर फवाद चौधरी का भी नाम ले लेते हैं, लेकिन यूनाइटेड नेशंस में क्या कह रहे हैं? पाकिस्तान का नाम नहीं लेना। ठीक है, अब देखिए बेसिकली क्या है, इट्स टू एम्बैरस पाकिस्तान, इट इज टू एम्बैरस पाकिस्तान को एम्बैरस करना चाहते हैं ना। ठीक है, पाकिस्तान को वो चाहते हैं टू मेक इट बिलिटल, क्या आपकी तो वैल्यू कोई नहीं है, हमारा एक थर्ड सेक्रेटरी पता नहीं क्या, वो कुछ भी नहीं, बच्चा है हमारा यार, अभी कल आया है, हमने उसको कहा जाओ यार बेटा जाओ इसको पाकिस्तानी वजीर आजम को रिस्पॉन्ड कर। ये है टू मेक समवन बिलिटल, टू मेक समवन फील एंड टेल यू आर नथिंग, आप कुछ भी नहीं है हमारे आगे। ये जो तरीकाकार है, इस तरीकाकार की लड़ाई रही है शुरू से। पाकिस्तान यही कहता जनाब हमें जो है वो ये मानते ही नहीं है, हमारी एग्जिस्टेंस को नहीं मानते, हमें ये चैलेंज करते हैं, हमें ये समझते हैं कि हम जो है वो फजूल है,